स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और यह कहा है अपने जजमेंट में कि जो डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन हैं जिन्होंने तलाक लिया हुआ है उनको भी एलुमनी का हक है, मतलब उनको भी गुजारा भत्ता मिलना चाहिए जिसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। यह खबर आप देख सकते हो, मुस्लिम वुमेन एंटाइटल्ड टू एलुमनी ऑन डाइवोर्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन लैंडमार्क डिसीजन। अब देखिए, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यह चीज तो पहले से थी, बिल्कुल पहले से थी, लेकिन मैं आपको बता दूं मुस्लिम्स के अंदर इसको लेकर कंफ्यूजन था क्योंकि राजीव गांधी जी के समय एक कानून लाया गया था स्पेसिफिकली फॉर मुस्लिम्स और इसी की वजह से अब यहां पर पूरी तरह से क्लैरिटी आ गई है और इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि पहले क्या चीजें बोली गई थी, कानून क्या है, अभी क्यों ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, हमारा जो नया बैच है दोस्तों अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस बैच के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिलता है। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली होगा क्या है। देखिए, यहां पर एक मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और जो मुस्लिम पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला और उसने यह कहा कि नीचे की कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं अपने डाइवोर्स्ड वाइफ को, जिसको हमने तलाक दिया है, उसको मेंटेनेंस दूं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा जजमेंट था हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दे। लेकिन उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है उनका हक बनता है एंड एज पर द लॉ, क्योंकि अभी आप देखोगे क्या है कि ये मामला पुराना है तो इसलिए हम पुराना वाला जो कानून है, क्योंकि 1 जुलाई से तो नए क्रिमिनल लॉज यहां पर इंप्लीमेंट हो गए हैं, जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जिसको कहते हैं, अब ये बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन क्योंकि ये मामला पहले का है तो ये आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही चलेगा और इसके अंदर जो सेक्शन 125 है दैट इज रिलेटेड टू मेंटेनेंस फॉर वाइफ, ये मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा है कि वी आर हियर बाय डिसमिसिंग द क्रिमिनल अपील विद द मेजर कंक्लूजन दैट ये जो सेक्शन 125 है इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल वुमेन एंड नॉट जस्ट मैरिड वुमेन। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि यहां पर जो सेक्शन 125 है वो सभी महिलाओं के लिए लागू होता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट मैरिड वुमेन, अगर वो महिला तलाक लेती है तो भी यहां पर उसको मेंटेनेंस का हक है। और स्पेशली यहां पर मैं आपको बता दूं, ये 2 जजों की बेंच ने फैसला सुना है। यहां पर एक है जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसी, और दोनों का अगर आप देखोगे तो इन्होंने सेपरेट जजमेंट दिया है, लेकिन दोनों का कंक्लूजन यही है कि यहां पर डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन को भत्ता मिलना चाहिए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी चीज क्लियर कर दी है कि ये जो पूरा कानून है जैसे सेक्शन 125 इट अप्लाइज टू ऑल मैरिड वुमेन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदूज पर या फिर क्रिश्चियंस पर लागू होगा, ये मुस्लिम्स पर भी लागू होगा। तो ये चीज यहां पर बोला गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सेक्शन 125 क्या कहता है। मैं आपको बता दूं, जो पुराना वाला है, जो सीआरपीसी है, इसका जो सेक्शन 125 है वो ये कहता है बेसिकली कि एक पर्सन अगर सफिशिएंट है, मतलब उसके पास पैसा है, वो कमा रहा है एंड वो सक्षम है, तो वहां पर वो डिनाई नहीं कर सकता मेंटेनेंस टू देयर वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स। तो वो ये मना नहीं कर सकता, भले उसके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा पड़ा है और वो चाहे तो अपने बीवी बच्चों को दे सकता है, लेकिन तो उस केस में वो मना नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास नौकरी नहीं है, पैसे ही नहीं है, तब तो क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स को, बच्चों को और जो उसकी पत्नी है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये सेक्शन 125 कहता है। खैर, ये केस मामला गया कैसे वहां पर मैं आपको बताता हूं। एक मुस्लिम पर्सन है जिसका नाम है मोहम्मद अब्दुल समद, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उसकी जो वाइफ है, जो डाइवोर्स लिया होगा, तो उसकी वाइफ पहले गई होगी फैमिली कोर्ट में और वहां पर मामला गया तो फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो अब्दुल समद है उसको हर महीने 20,000 रुपए देना चाहिए अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को। तो ये चीज पसंद नहीं आया अब्दुल समद को, तो वो चले गए
तेलंगाना हाई कोर्ट, क्योंकि ये मामला तेलंगाना का था। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा फैमिली हाई कोर्ट के, लेकिन बस इसमें क्या किया, जो अमाउंट है उसको चेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने ये कहा कि चलो 20,000 की जरूरत नहीं है, 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा हर महीने अपने पत्नी को। तो ये भी पसंद नहीं आया समद को और वो चला गया फाइनली सुप्रीम कोर्ट में, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जो समद की तरफ से वकील थे, उन्होंने क्या आर्गुमेंट पेश किया। उन्होंने ये कहा कि देखिए यहां पर जो गुजारा भत्ता वाला पूरा मामला होता है मुस्लिम्स में, जो हम मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, तो वो एक्चुअली अलग से इसके लिए कानून बना हुआ है। राजीव गांधी जी के समय 1986 में एक एक्ट आया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट। तो यहां पर अगर उसकी पत्नी को, मतलब जिसको डाइवोर्स दिया हुआ है, अगर उसको एलुमनी चाहिए तो वो इस वाले कानून के तहत ले, वो सीआरपीसी वाला जो सेक्शन 125 है उसके तहत नहीं ले सकती। और वो अगर 1986 वाले कानून के तहत लेती है तो यहां पर उसको इनफैक्ट बेटर, ज्यादा उसको फायदा होगा। और ये जो 1986 वाला कानून है ना, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो समद, अब्दुल समद की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने एक और आर्गुमेंट पेश किया सुप्रीम कोर्ट में। यह कहा कि देखिए ये जो एक्ट है 1986 का, ये एक स्पेशल एक्ट है, तो ये प्रिवेल करेगा ओवर जनरल एक्ट, क्योंकि सीआरपीसी में ये वाला जो कानून है सेक्शन 125, ये एक जनरल कानून है, लेकिन पार्लियामेंट ने ये स्पेशल कानून बनाया था तो इसको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट पेश किया गया। तो दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो वकील हैं गौरव अग्रवाल, उन्होंने इस चीज को काउंटर किया और उन्होंने कहा कि जो पर्सनल लॉ है, इट कैन नॉट टेक अवे अ वुमेन्स एंटाइटलमेंट टू रिलीफ अंडर जनरल न्यूट्रल सीआरपीसी। तो यहां पर जब महिलाओं के हक की बात होती है तो कोई स्पेशल कानून जो है उसके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, जो जनरल न्यूट्रल कानून है सीआरपीसी का वही प्रिवेल करना चाहिए। और फाइनली इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया मेंटेनेंस के ऊपर। देखिए बहुत ही अच्छी चीज भी कही है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मेंटेनेंस इज नॉट अ मैटर ऑफ चैरिटी। अगर कोई पति अपने तलाक दी हुई पत्नी को अगर कोई पैसा देता है तो वो कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, वो उस पत्नी का फंडामेंटल राइट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिस राइट ट्रांसेंड्स रिलीजियस बाउंड्री। ये कोई धर्म के ऊपर निर्धारित नहीं होता है कि आप इस धर्म के हो तो आपको मेंटेनेंस देना होगा, इस धर्म के नहीं हो तो नहीं देना होगा। तो यहां पर जो प्रिंसिपल है जेंडर इक्वालिटी का, उसको रीइंफोर्स करता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है मैरिड वुमेन के लिए। कुछ जो हस्बैंड्स हैं उनको समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अपने जजमेंट में कि यहां पर जो वाइफ है ना, वो एक होम मेकर है और होम मेकर की वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहती है और बाकी चीजों की वजह से। तो आज के समय ये एक मतलब टाइम आ चुका है कि जो भारतीय पुरुष हैं उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो सेक्रीफाइस हाउसवाइफ्स ने, जो उनकी पत्नी ने पूरा निभाया है, जो सेक्रीफाइस किया है, तो उस चीज को समझने की जरूरत है हमें। तो यहां पर अगर कोई पुरुष इस तरह का भत्ता दे रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है अपने वाइफ को, किसी को भी, तो वो कोई उपकार नहीं कर रहा है उसके ऊपर, वो उसका हक बनता है। और देखिए ये पूरे जजमेंट को यहां पर जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उन्होंने इस चीज का स्वागत किया। खैर यहां पर अब मैं फाइनली आपको बताता हूं कि ये जजमेंट इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों मायने रखता है। अब आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा 1985 में। आपको याद होगा इसकी काफी चर्चा होती है, शाह बानो केस आया था। शाह बानो केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सेक्शन 125 है जिसकी अभी हमने चर्चा की, इट अप्लाइज टू एवरीवन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो ऐसा ही मामला शाह बानो केस वाला भी था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कह दिया था कि यहां पर जो गुजारा भत्ता है वो सभी के ऊपर अप्लाई होता है, डजंट मैटर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, यहां पर कई बार एक्सपर्ट्स और कई लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए कहीं ना कहीं यहां पर जो राजीव गांधी हैं और उन्होंने ये कानून ले आया उसको डिसमिस करने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था उसको खारिज करने के लिए, उसको हटाने के लिए राजीव गांधी जी ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 ले आए। और उसमें देखिए क्या बोला गया है, उसमें यह कहा गया है मुस्लिम वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस ओनली ड्यूरिंग इद्दत। अब देखिए क्या होता है कि मतलब डाइवोर्स लेने के 90 डेज तक आप मेंटेनेंस ले सकते, उसके बाद नहीं ले सकते। तो ये कानून में लिखा हुआ है और इसी की वजह से कई बार राजीव गांधी जी को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा जो मामला है उसको खारिज करने के लिए, अपीज करने के लिए इस तरह के कानून लेकर आए। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, 2001 में भी मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली जो 1986 का कानून है उसको
एक तरह से संवैधानिक अधिकार दे दिया था। मतलब कहा कि हाँ, जो 1986 का कानून है राजीव गांधी जी के समय का, वो ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दे दी गई। उसमें बस एक चीज यहां पर अच्छा किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये किया था कि जब तक वो मुस्लिम महिला रीमैरी नहीं कर लेती, दूसरी शादी नहीं कर लेती, या फिर अपने आप को पूरी तरह सक्षम नहीं बना लेती, मतलब वो सपोर्ट अपने आप को नहीं कर लेती, तब तक यहां पर जो मुस्लिम पर्सन है, मेन है, उनको ये मेंटेनेंस देना होगा। ऐसा 2001 में कहा। और इसी की वजह से आज का ये जो जजमेंट है वो इस पूरे मामले को फाइनलाइज करता है और ये कहता है कि डजंट मैटर, आपको ये देना ही पड़ेगा। मतलब यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप मुस्लिम हो तो आपके ऊपर ये 1986 वाला कानून रहेगा जिसमें आप सिर्फ 90 दिन तक ही दोगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको सीआरपीसी वाला जो 125 है उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा और आपको लगातार मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये इसलिए मायने रखता है। तो आई होप दोस्तों आपको एकदम अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि ये मामला था क्या सुप्रीम कोर्ट में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ध्यान से पढ़िएगा और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।